नमस्कार, मैं संदीप गौतम। आज क्लास 9th की प्रश्नावली 6.3 के ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा। तो यहाँ प्रश्न नंबर जो 1 है, 1 से लेकर 5 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम इनको ही सॉल्व करेंगे। ये 1 से लेकर 5 तक के एग्जाम में हर हाल में आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इनमें से ही एग्जाम में आता है एक क्वेश्चन पक्का। 2 भी आ सकते हैं इसमें से, मतलब आने जरूर है इसमें से। तो प्रश्न नंबर जो 1 है, इसमें लिखा है कि भाई आकृति जो 6.39 मतलब कि ये वाली जो है, इसमें लिखा त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी को आर क्यू को क्रम से बिंदु एस और टी तक बढ़ाया गया। मतलब क्यू और पी वाली जो रेखा है, क्यू पी वाली जो है एस तक बढ़ा दिया गया है, और इसी तरह जो है आगे लिखा टी तक बढ़ाया। आर क्यू को जो है टी तक बढ़ाया, आर क्यू में ये वाली रेखा, तो इसको जो है टी तक बढ़ा दिया आगे, ठीक है। फिर लिखा यदि कोण एस पी आर जो है 135 डिग्री है, तो ये वाला जो कोण है ना एस पी आर वाला, मतलब पी बीच में दिखाया होता है, तो ये वाला जो कोण है 135 है। लिखा कोण पी क्यू टी ये 110 है, तो हमें ये वाला कोण निकालना है पी आर क्यू, मतलब कि पी आर क्यू ये कोण निकालना है। मैं डबल लाइन करके दिखा रहा हूँ, ये निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे वो समझना है। तो यहाँ मैंने प्रश्न तो लिख लिया है और हमें ये वाला कोण निकालना है। ओके, तो जो हमें दे रखा वो मैंने लिख लिया। पी आर क्यू जो बीच में आर होता है ना, तो वो निकालना होता है मुख्य कोण, सही है। तो ये निकालना है, तो इसको पता है हम ऐसे निकालेंगे कि जो एक सीधी रेखा होती है ये 180 डिग्री पर होती है, क्योंकि ये वाला कोण और ये मिला के 180 डिग्री होता है। जैसा कि भाई मान लो कि इस तरह है, एक सरल रेखा है, ठीक है, और इस पे जो है एक तो ये वाला एंगल होगा, ये मान लो कि भाई 100 डिग्री का होगा, सही है। तो इधर वाला कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए, क्योंकि दोनों मिला के जो है 180 डिग्री होते हैं। मतलब कि 100 प्लस में 80 ये 180 होता है। इस तरह मान लो कि एक सीधी रेखा है, पूरा जो कोण है 180 डिग्री का होता है, सही है। अब इस पर मान लो एक तो यहाँ पर आगा एंगल, एक ये वाला आगा, और एक और होता कोई, मान लो यहाँ से ऐसा होता। तो ये वाला कोण अगर हम x मानते और इसे y मानते, इसे z मानते, तो तीनों कोण मिला के इसके बराबर होते हैं। मतलब कि x प्लस वाई प्लस z बराबर होता है 180। तो आगे होगा आपके समझ में, मतलब कि एक सरल रेखा पर जो कोण बनते हैं उनका योग जो है 180 डिग्री होता है। और दूसरी बात और समझो, अगर त्रिभुज है, कैसा भी त्रिभुज हो, या तो इस तरह का या फिर और मतलब इस तरह समकोण हो, समबाहु हो, कैसा भी, तो ये तीनों कोण मिला के 180 डिग्री होते हैं। आ रहा समझ में, इसमें क्या होएगा 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोण भी 180 डिग्री, इसके भी 180 डिग्री होंगे, और कोण भी 180 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये वाला कोण और ये वाला कोण मिला कितना होगा 180। तो इसके सहायता से हम पहले ये कोण निकालेंगे, सही है। निकालना तो हमें ये है, लेकिन इसकी सहायता से निकालेंगे और इसकी सहायता से ये कोण निकाल लेंगे। अब ये भी मिल जाएगा, ये भी। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो इसे भी निकाल लेंगे। ये 110 है, तो ये सीधी सी बात है 70 डिग्री हो जाएगा, है या नहीं। 70 तो है, क्योंकि दोनों मिला के होते हैं 180, पर आएगा कैसा वो लिख दे रहे हैं इसी बात को, ठीक है। मतलब कि कोण ये वाला और ये वाला बराबर 180, तो इसको हम दिखा देंगे पी क्यू टी। ओके, क्योंकि पी क्यू टी भी दिखा रखा है इनने। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कोण पी क्यू टी और ये वाला कोण, इस वाले को पी क्यू आर दिखा देंगे। कोण पी क्यू आर ये कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ये बताया ना कि दोनों कोण मिला के 180। अभी तो ये हमें पता ना, ये तो निकाला हमने कि भाई ये 110 है, ये 70 होएगा, दोनों मिला के 180 होता है। तो पी क्यू टी वाला जो है हमें 110 दे रखा है, तो इसकी जगह 110 डिग्री होगा, और ये वाला हमें अभी पता ही ना था, तो पी क्यू आर तो इसी तरह लिखेंगे, और यहाँ पे 180 डिग्री है ही है। अब नंबर को नंबर की तरफ करते हैं तो माइनस हो जाता है, पता नहीं तो यहाँ 180 डिग्री तो है ही है, और ये प्लस का है नंबर, जब इधर आता है तो माइनस का हो जाता है, 110 माइनस का हो जाएगा। कोण पी क्यू आर जो है वो हो जाएगा, जब घटाएंगे तो 70 बच जाएगा। तो ये वाला निकल गया 70, लेकिन हमें ये थोड़ा निकालना तो ये है, लेकिन ये तभी निकलेगा जब ये निकल पाएंगे, ये और ये कोण। तो ये निकाल लिया। अब इसी तरह ये वाला निकालेंगे, तो इस वाले को लिख देंगे एस पी आर, और ये वाला कोण आर पी क्यू या क्यू पी आर, क्योंकि एक सीधी रेखा जा रही है, ये और ये कोण मिला के 180 होने चाहिए। तो इसी बात को हम लिख देंगे यहाँ पे।
फिर से लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि इसीलिए इसी प्रकार जो है कोण SPR वाला SPR और ये वाला कोण RPS क्यों दिखा देंगे QPR QP और R, क्योंकि हमें तो बीच में P दिखाना है। या तो R को पहले लिख लो या Q को बाद में लिख लो, बीच में P होना चाहिए बस। जैसे यहाँ पे है ना SPR S, ये वाला SP और R, तो इसमें जो पहले R को लिख लो या P को, R को P बीच में रखना, R पहले और P तो बीच में रखना, इसको इधर ला सकते हो, तब भी बात वही है कि तो ये दोनों मिला कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो SPR वाला तो हमें दे रखा है SPR 135 है, यहाँ भी लिख रहा है ऊपर, है ना, तो इसकी जगह पे कितना होएगा 135 डिग्री। और ये वाला कोण ऐसे रहेगा, कोण QPR, और यहाँ पे 180 डिग्री है ये। अब नंबर को नंबर की तरफ कर लेंगे तो कोण QPR बराबर हो जाएगा 180, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस की हो जाएगी संख्या, प्लस की माइनस ही तो होती है। अब यहाँ पर जब कोण QPR बराबर यहाँ पर घटा लेंगे इसको, तो ये 45 बच जाएगा, इसको घटाएंगे तो सही है। तो कोण QPR वाला है ना, ये वाला मतलब कि QPR ये हो जाएगा 45 डिग्री। ओके, ये भी निकाल लिया। अब ये वाला कब निकलेगा, जब त्रिभुज के तीनों कोण 180 होंगे, तो इन तीनों को मिला के 180 हो जाएंगे, तो इस वाले को निकाल लेंगे, लिखेंगे कोण ये प्लस ये और प्लस ये 180। अभी बताया ना त्रिभुज के तीनों कोण 180 होते हैं, तो इसको दिखा देंगे, मतलब कि QPR लिखेंगे पहले त्रिभुज PQR में या QRP में, लिखेंगे त्रिभुज PQR में, यहाँ पर लिख लेंगे नीचे कि भाई त्रिभुज, इसे त्रिभुज लिख के दिखा दिया PQR में। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम लिख लेंगे ये वाला कोण, मतलब कि QPR वाला, मतलब बीच में P दिखाना, तो QPR लिख लेंगे यहाँ पे कि कोण QPR प्लस ये वाला दिखा देंगे बीच में, Q को बीच में, तो PQR लिख के दिखा देंगे, तो PQR लिख ले रहे हैं, कोण PQR। अब यहाँ पे जो R को बीच में दिखा देंगे, तो R बीच में कैसे दिखाएंगे, PRQ लिख देंगे, या QRP, तो PRQ लिख ले रहे हैं इसे, कोण PRQ ये कितना होना चाहिए 180 डिग्री होनी चाहिए। समझ आया ना, यहाँ पे बीच में P वाला कोण दिखा दिए, बीच में P है, यहाँ पे Q है, बीच में R है, ये बीच में P और बीच में Q और बीच में R, तो ये कितना होना चाहिए 180। अब जो P वाला कोण है, मतलब 45 दे रखा है, ये रहा ना, QPR 45 है, तो 45 डिग्री हो गई इसकी जगह। और PQR वाला, तो PQR भी दे रखा है 70 डिग्री, ये रहा ना PQR 70 डिग्री है, यहाँ से देख लो PQR 70 डिग्री है, तो 70 लिख लेंगे यहाँ पर भी। और ये वाला पता ही नहीं है, तो PRQ इसी तरह लिखेंगे, और यहाँ 180 डिग्री तो है ही है। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे और जोड़ के फिर उधर कर देंगे, तो इनको जोड़ेंगे तो 45 70 हो गए 115, और यहाँ पर ये वाला कोण इसी तरह रहेगा, कोण PRQ। अब जो है नंबर को नंबर की तरफ कर लेंगे, तो कोण PRQ इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 115, क्योंकि प्लस की जो संख्या है ना, ये फिलहाल में प्लस है, प्लस वाली इधर आकर माइनस हो जाती है। अब इसको घटा लेंगे, तो PRQ बराबर हो जाएगा, घटाएंगे तो 65 बच जाएगा 180 में से 15, तो हमें यही तो कोण निकालना था, तो ये होगा इसका आंसर फाइनल। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया हो। तो ये वाला जो कोण पूछा था ना हमसे PRQ, ये होगा 65 डिग्री, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें लिखा आकृति जो दे रखी है ये वाली, उसमें लिखा है कि भाई कोण X जो है 62 डिग्री है, और कोण XYZ जो है वो 54 डिग्री, मतलब कि XYZ वाले 54 डिग्री है।
यदि वाई ओ और जेड ओ क्रम से, मतलब कि वाई ओ और जेड ओ क्रम से का मतलब है जो एक्स वाई जेड वाला वो पहला वाला वाई ओ, मतलब कि एक्स वाई जेड त्रिभुज जो है, एक्स वाई जेड जो त्रिभुज है और कोण एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है, मतलब कि एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई जो है ये इसके समद्विभाजक हैं, मतलब बराबर बराबर है। ये रेखा जैसे 54 है तो ये वाली भी बराबर बराबर रहेंगी, 27 है 27 है, इस तरह। मान लो ये 30 है तो 15 ये 15 ये, इस तरह कहना चाह रहा है। फिर लिखा कोण ओ जेड वाई और वाई ओ जेड ज्ञात कीजिए, मतलब ओ जेड वाई वाला ये है, ओ जेड वाई ये वाला एंगल मैं डबल लाइन करके दिखा रहा हूँ जो निकालना है, और वाई ओ जेड मतलब कि ये वाला एंगल निकालना है, ये और ये कोण कितना होगा। तो समझना हम कैसे निकालेंगे, ये कोण दे रखा है, ये दे रखा हो, और ये वाले को मिला के हम लिख लेंगे 180, क्योंकि जो बड़ा वाला त्रिभुज है एक्स वाई जेड वाला जो है, एक्स वाई जेड में जो तीनों कोण जो 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोण 180, तो इसे और इसे मिला के 180, ये निकल जाएगा तो उसका आधा ये वाला हो जाएगा, तो ये निकल जाएगा, और इसका आधा ये हो जाएगा, 27 डिग्री हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा ना, क्योंकि 27 से 27 ऊपर को हो जाएगा 54, तो ये भी निकल जाएगा, ये भी। तो इसमें फिर ओ वाई जेड वाले जो त्रिभुज के तीनों कोण 180, तो ये निकल जाएगा फिर। तो इसको कर ले रहे हैं अब यहाँ पर मैंने प्रश्न तो लिख ही लिया है और इसको सॉल्व करते हैं। समझा भी दिया है कि भाई ये दो कोण दे ही रखे हैं कि 62 डिग्री है और 54 डिग्री है, 62 54, तो हमें ये निकालना है पहले, ये बड़ा वाला कोण जो कंप्लीट यहाँ तक का, सही है, क्योंकि उसका जो है ये आधा आधा है, ये बुक में लिखा हुआ है, समद्विभाजक लिखा है ना, तो समद्विभाजक का मतलब है आधे आधे। जैसे 54 डिग्री है तो ये 27 हो जाएगा, 27 होएगा, 27 हो जाएगा ऊपर का, 27 हो जाएगा ऊपर का, नीचे की 27 27 मिला के 54, ये सारा 54 है। मतलब कि कुछ इस तरह है। अभी आपको एक रफ फिगर में समझाऊं, जैसे कि भाई मान लो एक रेखा है, ठीक है, और हम क्या में कि भाई ये जो बीच वाली रेखा ये समद्विभाजक है, समद्विभाजक का मतलब ये बराबर बराबर है। मान लो कि ये 10 है तो ये वाली भी 10 होगी, अगर सारी मिला के कितनी होनी चाहिए, सारी मिला के होनी चाहिए 20, है नहीं, तो समद्विभाजक का मतलब है आधा बराबर बराबर। मान लो ये 54 डिग्री था सारा, तो 54 का आधा 27 होगा, 27 है, वो यहाँ पे लिख के बताया है मैंने कि भाई ये 27 है, ऊपर का 27, दोनों मिला के 54 है। तो लेकिन उससे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज एक्स वाई जेड के द्वारा हम पूरे कोण को निकालेंगे, जेड कोण है कितना, सही है, फिर उसका आधा कर देंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज एक्स वाई जेड में, यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ लिखा त्रिभुज एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड को सॉल्व करेंगे। इसमें हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोण 180, यहाँ लिख लेंगे कोण ये वाला एक्स वाला, सही है ना, एक्स वाले को हम क्या दिखा देंगे, एक्स ही दिखा देंगे, इसे वाई दिखा देंगे, मतलब कोण एक्स प्लस में कोण ये वाला वाई वाला जो है, सही है, वाई कह लो या वाई एक्स वाई जेड कह लो, क्योंकि यहाँ पे जो है एक्स वाई जेड करके लिखा है, मतलब वाई तो बीच में दिखाना है, तो एक्स वाई जेड, तो इसे जो है कोण एक्स वाई जेड भी दिखा सकते हैं या वाई भी दिखा सकते हैं। इस वाले को जो है हम ऐसे दिख सकते हैं वाई एक्स जेड, सही है। अब जो है इसे दिखा देंगे जेड वाले को, सही है, प्लस में लिख देंगे कोण जेड, ये कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री होते हैं, तो कोण एक्स वाला तो हमें दे रखा है 62 डिग्री, ये रहा ना 62, यहाँ भी लिखा है वैसे तो इसकी जगह 62 डिग्री होगा। और ये वाई वाला भी दे रखा है एक्स वाई जेड 54, एक्स वाई जेड 54 है ना, तो 54 डिग्री लिख लिया, और जेड वाला अभी नहीं पता, तो कोण जेड बराबर 180 ऐसे हो जाएगा, सही है। अब जो इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो ये 116 डिग्री हो जाएगा, और कोण जेड बराबर होगा 180 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लिया, 4 और 2 6 और 6 5 11 11 आ जाएगा। अब नंबर को नंबर की तरफ कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण जेड बराबर 180 डिग्री, तो है यह, नंबर को जब इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 116, क्योंकि प्लस की संख्या होती है इधर आके माइनस हो जाती है,
तो कोण जेड बराबर इसको घटा लेंगे तो ये बच जाएगा 64 डिग्री, इसे घटाएंगे तो कोण जेड जो है वो 64 आ गया, मतलब कि ये वाला, ठीक है। मतलब कि सारा जो है वो 64 डिग्री है, क्योंकि इन तीनों को मिला के देखोगे कि 80 बनेगा, 180, तो 64 है तो इसका आधा ये हो जाएगा, मतलब कि ये वाला कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, इतना सिर्फ। और ये वाला ही 32 हो जाएगा, 32 हो जाएंगे ना, क्योंकि इसका समद्विभाजक है। इसी बात को हम यहाँ लिख भी देंगे कि ये वाला जो कोण है जेड कोण का आधा है। लिखेंगे कोण कि भाई कोण ओ जेड वाई निकालना है ना, तो ओ जेड वाई जो है इसका आधा हो जाएगा। और इसी तरह इस वाले को भी दिखा देंगे, क्योंकि इसको जब निकालेंगे इन वाले कोणों का यूज करेंगे। तो यहाँ पे पहले लिख दे रहे हैं कोण ओ जेड वाई बराबर होगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं नीचे, हमने कोण जेड तो निकाल लिया है, लिखेंगे यहाँ पे कि कोण एंगल ओ जेड वाई निकालना था हमें, निकालना ना ये ओ जेड वाई, तो ओ जेड वाई को लिख देंगे, ये हो जाएगा आधा किस वाले कोण का, कोण जेड का, सही है। ये दिखा दे कोण जेड का आधा, 1/2 तो है ही, 1/2 का मतलब होता है आधा। और कोण जो जेड वाला वो आया 64 डिग्री, और जब इससे भाग करेंगे तो 32 बार कट जाएगा, तो ये वाला कितना आएगा, 32 डिग्री आएगा। कौन सा कोण, ओ जेड वाई वाला, सही है। वो हमने लिख दिया, हमसे ये तो पूछा ओ जेड वाई कितना आएगा, 32 डिग्री आ गया, सही है। अब हमें वाई ओ जेड निकालना है, मतलब कि वाई ओ जेड ये वाला, तो ये जब ही निकलेगा जब ये वाला निकलेगा। इस तरह से लिख देंगे कि भाई ये वाला जो कोण है ना, मतलब कि ओ वाई जेड वाला, ये सारे वाले कोण का आधा हो जाएगा, मतलब एक्स वाई जेड का। तो इसी बात को भी लिख दे रहा आगे नेक्स्ट पेज पे। अब जो है भाई इस वाले कोण को दिखा देंगे कि ये वाला जो है ओ वाई जेड वाला जो कोण है वो एक्स वाई जेड का आधा है। तो इसी बात को लिख दे रहा हूँ कि ओ वाई जेड बराबर होगा 1/2 एक्स वाई जेड, या कोण वाई, या एक्स वाई जेड करके दिखाता है, एक्स वाई जेड लिख दे रहे हैं। तो नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ इसे मैं, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया कि ओ वाई जेड वाला जो कोण है वो आधा हो जाएगा एक्स वाई जेड कोण का। एक्स वाई जेड वाला कोण 54 डिग्री था, इससे भाग करेंगे तो ये 27 बार कट जाएगा, सही है। तो ये वाला होगा 27 डिग्री, सही है, मतलब कि ओ वाई जेड वाला कोण, ओके। तो हमने जो है ये ओ वाई जेड वाला निकाल लिया 27 डिग्री, लेकिन हमें ये ना निकाल के ये निकालना था। तो ये जब ही निकलेगा, ये वाला तभी निकलेगा जब ये दो कोण पता हो। अब लिखेंगे त्रिभुज ओ वाई जेड वाले को सॉल्व करेंगे। इन तीनों त्रिभुज के कोण कितना होता है, 180 होता है, तो इन तीनों को जोड़ के 180 बराबर लिखेंगे त्रिभुज ओ वाई जेड में। तो यहाँ पर अब हम लिख देंगे कि भाई ये वाला कोण मतलब कि ओ वाई जेड वाला, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे मैं लिखूँगा ओ वाई जेड, और ये वाला कोण वाई जेड ओ या ओ जेड वाई, और ये वाला बीच वाला मतलब वाई ओ जेड, ये तीनों मिला के 180 डिग्री होंगे। तो मैं इसे लिखता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया कि ओ वाई जेड और ओ जेड वाई और वाई ओ जेड, मतलब बीच में पहले वाई दिखा दिया और जेड दिखा दिया, बीच में ओ दिखा दिया, तो ये जो है 180 डिग्री होगा। अब ओ वाई जेड वाला तो हमें दे रखा है कि ओ वाई जेड जो है 27 डिग्री है, तो 27 रख लेंगे इसकी जगह। और हमने जेड वाला भी निकाला ओ जेड वाई, ओ जेड वाले वाई आया था ये 32 डिग्री, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर है, ये रहा ओ जेड वाई जो 32 डिग्री आया, या फिर आप चित्र से भी देख सकते हो, ये जो चित्र में है ये रहा ओ जेड वाई 32 डिग्री आएगा, तो 32 अरे 27 और इसे मिला के 180 करेंगे। तो यहाँ पर जो है इसके मान रख लिया, और यहाँ पर कोण वाई ओ जेड इसी तरह लिखेंगे, और यहाँ पे 180 है ही है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 59, ओके। और यहाँ पर कोण वाई ओ जेड ऐसे रहेगा, और यहाँ पे 180 है ही। अब नंबर को नंबर की तरफ कर देंगे तो कोण वाई ओ जेड बराबर हो जाएगा 180 तो है ही है। ये वाली संख्या जब इधर आएगी तो माइनस की होगी 59, और इसे घटा लेंगे तो कोण वाई ओ जेड वाला जो है वो हो जाएगा 121। जब घटाएंगे तो ये वाला कोण मिलेगा, और हमने एक तो हमें ये निकालना था,
तो हमें जो कोण निकालना था ये वाला आया 180 डिग्री, 121 डिग्री, और वो वाला आया 132, मतलब ये 32 डिग्री, 121 डिग्री। तो लास्ट में हम इन दोनों कोणों को लिख देंगे एक साथ, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इन कोणों को एक साथ लिख देंगे कि OZY जो है 32 डिग्री है और YOZ वाला जो है 121 डिग्री है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब जो प्रश्न नंबर 3 है उसको करेंगे। इसमें लिखा है कि भाई आकृति जो दे रखी है ये वाली, उसमें AB जो है समानांतर है DE के, मतलब ये AB वाली DE के समांतर है, और BAC समांतर साइन होता है। BAC जो 35 है, मतलब कि BAC ये जो कोण है वो 35 दे रखा है, और CD जो है 53 है, CDE 53 डिग्री। तो DCE निकालना है। DCE मतलब कि ये वाला कोण हमें निकालना है, ये कितना होगा। तो इसे पता निकालेंगे कैसे, इसे निकालेंगे भाई ये जो समांतर रेखा, तो इसमें Z आकृति बनती है ना, तो ये कोण इसके अपोजिट हो जाता है, सही है। तो ये 35 डिग्री हो गया, ये 35 है, ये 35। अब ये 35 होगा, ये 53 होगा, तो त्रिभुज के तीनों कोण 180 होते हैं, तो ये वाला भी निकाल लेंगे हम, है नहीं। तो इस तरह निकालेंगे। तो यहाँ लिख दे रहे हैं सारे प्रश्न को और सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ये प्रश्न तो लिख लिया है और हमें ये कोण निकालना, सही है। तो हम लिखेंगे कि भाई जो ये वाला कोण है ना, मतलब कि कोण CED वाला या DEC वाला, यहाँ लिखेंगे कोण DCE, मतलब कि ये वाला DE, मतलब E बीच में दिखाना हमें, मतलब कि ये वाला हमने ये गलत लिख लिया, DEC। यहाँ पे E बना देंगे और यहाँ पे C, ओके। तो DEC वाला जो कोण है, DEC या CED ऐसे लिख सकते हैं। तो DEC जो कोण है वो बराबर हो जाएगा इस वाले कोण के, सही है, मतलब कि BAC के या BAE तक का कोण लिख लेंगे यहाँ पे BAC, और कितना बराबर होगा, 35 डिग्री होगा। क्यों होगा, रीजन भी लिख देंगे कि ये जो है एकांतर कोण होते हैं, एकांतर अंतर कोण, क्योंकि जितना ये होगा इतना ये हो जाएगा 35, लिखेंगे एकांतर कोण। तो एकांतर कोण की वजह से जो है बराबर होता है, मतलब Z आकृति बनती है तब, ये Z ही तो हो रहा है, Z के जैसा। तो यहाँ लिख लेंगे कोण DEC जो है वो हो जाएगा 35 डिग्री, सही है, ये निकाल लिया। अब ये निकल गया तो त्रिभुज के तीनों कोण 180 होते हैं, ये एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कुछ ज़्यादा ही। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि भाई CDE वाला जो प्रश्न है वो 180 हो जाएगा। लिखेंगे त्रिभुज CDE में, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज CDE में। इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोण 180 कर लेंगे, है नहीं, मतलब कि ये वाला कोण CDE, मतलब बीच में D दिखा देना है। तो यहाँ CDE, बीच में जो हमें E दिखाने ना है तो DEC लिख लेंगे, कोण DE और C, और ये वाला बीच में दिखा देंगे, या तो DCE दिखा देंगे या ECD। तो हमें DC निकालना तो DCE दिखा देंगे, कोण DCE ये होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोण जो 180, ये और ये मिला के 180 कर लिया। तो CDE वाला जो है हमें दे रखा, नहीं दे रखा है, CDE जो है ये रहा, CD 53 डिग्री है, यहाँ भी लिखा है, तो 53 लिख लेंगे इसकी जगह 53। और DEC वाला ये भी निकाल रखा है, ये रहा ना DEC 35 डिग्री है, और ये वाला हम ऐसे लिख लेंगे DCE बराबर 180 डिग्री। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 88। कोण DCE इसी तरह लिखेंगे, और यहाँ पे 180 है ही है, ठीक है ना। अब नंबर को नंबर की तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है कोण
सी ई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस का हो जाएगा 88। तो इससे घटाएंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ डी सी ई वाला जो कोण है वो हो जाएगा, जब इसे घटाएंगे तो 92 डिग्री। तो ये हमें निकालना था और इसका आंसर भी हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है कि आकृति में ये जो आकृति है मतलब कि 6.42 जो है ये वाली, यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब कि पी और क्यू जो है और आर एस है ये टी पे कट करती हैं। इस प्रकार करते हैं कि भाई पी आर टी जो कोण है ना वो 40 डिग्री है, पी आर टी वाला 40 है, और आर पी टी आर पी और टी ये 95 डिग्री है, और कोण टी एस क्यू 75 है, टी एस क्यू 75 डिग्री है। तो एस क्यू टी कोण हमें निकालना है, मतलब कि एस क्यू टी ये वाला कोण निकालना है हमें, ठीक है। तो ये वाला हम निकालेंगे, इसे निकालेंगे पहले, सही है, ये वाला निकालेंगे, क्योंकि भाई त्रिभुज के तीनों कोण 180 होते हैं, तो इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे, ये मिल जाएगा, ये मिलेगा तो ये इसके अपोजिट ये होता है, ये मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा, और ये है ये, तो त्रिभुज के तीनों कोण 180 हो जाएगा, तो ये भी मिल जाएगा। तो पहले हम जो है लिखेंगे त्रिभुज पी आर टी में ये कोण ये और ये 180, तो पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने चित्र बनाई दिया, और यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज पी आर टी में, लिखेंगे त्रिभुज पी आर टी में। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे ये वाला कोण, सही है, मतलब कि यहाँ पर लिखा भी है इसने कि भाई 40 डिग्री है, पी आर टी लिखेंगे कोण पी आर टी, और प्लस में ये वाला दिखा देंगे, मतलब आर पी टी है ना, आर पी टी कोण आर पी टी, और अब इस वाले को दिखा देंगे पी टी आर, या टी नहीं आर टी पी, तो पी टी आर दिखा देते हैं, पी टी आर कोण लगा देंगे इसके आगे, और ये जो है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जो हमें ये दे भी रखा है पी आर टी वाला, पी आर टी 40 है, तो 40 लिख लिया, या यहाँ से देख लो पी आर टी 40, और आर पी टी 95 है, ये 95 है आर पी टी वाला, तो ये 95 डिग्री है, और ये वाला नहीं पता, तो कोण पी टी आर को हम ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे 180 डिग्री है ये है। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 135 डिग्री, और यहाँ पे कोण पी टी आर हम ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे 180 डिग्री है ही है, सही है। अब नंबर को नंबर की तरफ कर लेंगे, कोण पी टी आर बराबर हो जाएगा 180 डिग्री तो है ही, जब इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 135, इसको घटा लेंगे, तो कोण पी टी आर बराबर हो जाएगा ये 45 डिग्री हो जाएगा जब घटाएंगे तो ये वाला जो कोण है ना पी टी आर वाला, मतलब कि ये पी टी आर ये होगा 45 डिग्री। अब ये 45 होगा तो ये वाला ही 45 होगा, क्यों होएगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण होता है, तो इस वाले कोण को शीर्षाभिमुख लिख देंगे। अब ये तीनों कोण 180 के बराबर हो जाएगी त्रिभुज के, तो यहाँ पे पहले इसको लिख देंगे कि भाई जो ये वाला एस टी क्यू वाला जो कोण है ना, क्यू टी एस वाला, वो इस वाले के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कि कोण टी, मतलब इसको हमें बीच में दिखाना है, मतलब क्यू टी एस, तो यहाँ क्यू टी एस जो है वो बराबर हो जाएगा इस वाले के पी टी आर के, कोण पी टी आर कितना बराबर होगा 45 डिग्री। क्यों होगा, इसका रीजन में लिख देंगे, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण जो अपोजिट ट्रायंगल होते हैं, अपोजिट मतलब कि जैसे कि ये इसका अपोजिट ये तो है, मान लो कि भाई इस तरह एक रेखा होती, तो ये वाला जो कोण होता ना ऊपर, ये इस वाले के बराबर होता। मान लो कि भाई ये 110 होता तो ये भी 110 डिग्री होता अपोजिट, ये
ये मान लो कि भाई 70 होता तो ये भी 70 होता, इस तरह। तो ये शीर्ष अभिमुख कोण है, इसलिए जो है ना कोण क्यू टी एस जो है वो हो जाएगा 45 डिग्री। सही है। हमें ये भी ना निकालना था, हमें तो ये निकालना है ना, तो ये तभी निकलेगा जब ये निकलेगा। अब लिख लेंगे पुनः त्रिभुज टी क्यू एस में या क्यू टी एस में। यहाँ लिखेंगे कि फिर से हम त्रिभुज का यूज कर रहे हैं कि फिर से त्रिभुज क्यू टी एस में। यहाँ पे त्रिभुज बना के दिखा देंगे। सही है। त्रिभुज हिंदी में लिख दो, ये कोण है, ये त्रिभुज साइन होता है। तो इसमें जो ये वाला कोण मतलब क्यू टी एस वाला कोण क्यू टी एस प्लस में दिखा देंगे ये वाला कोण। इस वाले को हम क्यों बीच में दिखाना है, एस क्यू टी दिखा देंगे, कोण एस क्यू टी, और प्लस में ये वाला कोण दिखा देंगे। तो 75 वाले यहाँ टी एस क्यू लिख रखा है, टी एस क्यू दिखा दे रहे हैं इसे। तो कोण टी एस क्यू ये होना चाहिए 180 डिग्री के, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री होते हैं। ये वाला कोण ये और ये मिला के 180 डिग्री कर दिया। अब जो टी वाला कोण है क्यू टी एस वाला 45 है, तो 45 लिख लिया। और यहाँ पर एस क्यू टी वाला जो है एस क्यू टी, यहाँ पर देखेंगे एस क्यू टी नहीं पता, तो ये वाला तो है ही नहीं, एस क्यू टी नहीं है, नहीं एस क्यू टी। अब ये वाला दे रखा है मैं जो दूसरा टी एस क्यू वाला, टी एस क्यू 75 डिग्री है, यहाँ भी दे रखा है टी एस क्यू 75 डिग्री। तो इसकी जगह हम 75 को लिख लेंगे, और यहाँ पे 180 डिग्री है ये है। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 45 और 75 120 डिग्री। और यहाँ पे कोण एस क्यू टी ऐसे लिखेंगे, और बराबर 180 डिग्री है ये है। अब नंबर को नंबर की तरफ में कर लेंगे, तो कोण एस क्यू टी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, और माइनस को हो जाएगा 120, क्योंकि ये प्लस का इधर लाएंगे माइनस होएगा। और यहाँ पे कोण एस क्यू टी बराबर हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 60 डिग्री बच जाएगा। तो हमें जो ये कोण निकालना था ये होगा इतना 60 डिग्री। सही है। आई होप आपको ये समझ आया हो। तो ये वाला जो कोण है ये 60 डिग्री हो जाएगा, जो कि हमसे पूछा था ना, ये वाला ये 60 डिग्री होना चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब जो प्रश्न नंबर 5 है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको सॉल्व करेंगे। लास्ट प्रश्न है, और 6 वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये 5th यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कर रहा हूँ। तो यहाँ आकृति जो हमें ये वाली दे रखी है उसमें लिखा है यदि पी क्यू जो है वो लंब है, ये लंब का साइन होता है पी एस पर, मतलब ये जो पी क्यू जो है ये वाली रेखा, इस पर पी एस जो है लंब है, लंब होती है 90 डिग्री कोण बनाती है। और पी क्यू जो है समानांतर है एस आर के, मतलब पी क्यू जो है एस आर के समांतर है। सही है। और लिखा कोण एस क्यू आर 28 डिग्री, मतलब ये वाला एस क्यू आर 28 और क्यू आर टी 65, क्यू आर टी 65 डिग्री है। तो हमें एक्स और वाई के मान बताना है, ये वाला एक्स कितना और ये वाई कितना ये बताना है। तो भाई ये वाला रेखा इसके समांतर जितना एक्स कोण होगा इतना ये वाला हो जाएगा इधर का, क्योंकि जेड आकृति बननी है। सही है। तो अब हम इन्हें निकालेंगे, तो सॉल्व हम ऐसे करेंगे, इसके द्वारा ये कोण निकाल लेंगे। सही है, क्योंकि दोनों कोण 180 के हो जाएंगे, ये मिला के ये निकल जाएगा, तो इसके द्वारा ये निकाल लेंगे, ये मिल जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोण 180 के द्वारा ये मिल जाएगा। अब ये मिल जाएगा तो ये मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री होगा, समकोण है, तो इसके द्वारा ये मिल जाएगा। तो बस, और इसको भी हम निकाल लेंगे, इसका जो है ये अपोजिट हो जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। पहले इस वाले कोण को निकाल लेंगे। सही है, ये वाला हमें निकालना तो वाई वाला है और ये एक्स वाला है, तो ये भी तभी निकलेगा जब ये निकलेगा, इसके द्वारा हम इसे निकाल लेंगे, इसका अपोजिट ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ये वाला और ये मिला के 180, मतलब एस आर क्यू या क्यू आर एस। सही है। यहाँ पे लिखेंगे, इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कोण क्यू, मतलब क्यू बीच में दिखाना आर क्यू एस, या फिर हम ऐसे दिखा देंगे एस आर क्यू, कोण एस आर और क्यू,
और प्लस कर लेंगे इसी में। सही है, मतलब एस आर क्यू और ये वाला मतलब कि क्यू आर टी, कोण क्यू आर टी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि दोनों कोण मिला के 180 डिग्री होंगे, एक सीधी रेखा जा रही है। तो ये वाला कोण तो हमें पता तो नहीं है, तो एस आर क्यू ऐसे लिखेंगे। और ये वाला जो है हमें दे रखा है 65 डिग्री है ना, क्यू आर टी 65 है, तो इसकी जगह पर हम 65 डिग्री रख लेंगे। तो ये 65 होगा, और यहाँ पर जो है 180 है ही है। अब कोण एस आर क्यू बराबर हो जाएगा, इस वाले को उधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस हो जाएगा 65। अब इसे घटा लेंगे तो ये हो जाएगा फिर एस आर क्यू बराबर 115 डिग्री। जब घटाएंगे तो 115 आ जाएगा, ये वाला निकाल लिया हमने 115 डिग्री। ठीक है, अब ये निकल गया तो हम इस वाले को निकाल लेंगे पहले, क्योंकि ये जो त्रिभुज है ना क्यू आर एस वाला, तो इसमें जो तीनों कोण मिला के 180 होते हैं, ये और ये मिला के, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज एस आर क्यू में। यहाँ लिख लिया त्रिभुज एस आर क्यू में। यहाँ पर त्रिभुज बना के दिखाया, सही है, कोण नहीं है त्रिभुज है। तो इसमें जो ये वाला कोण जो है, ये वाला क्यू एस आर वाला कोण क्यू एस आर, और ये वाला कोण मतलब कि इसे दिखा देंगे आर एस आर क्यू वाला कोण एस आर क्यू, और हम इसे दिखा देंगे जो 28 डिग्री वाला है एस क्यू आर, कोण एस क्यू आर, मतलब कि ये वाला एस क्यू आर, मतलब कि ये जो है ये कोण ये मैंने दिखाए हैं, और ये होने चाहिए 180 डिग्री के बराबर। अब एस वाला जो कोण है, अब ये हमें पता नहीं है, तो इसको तो हम ऐसे लिखेंगे कोण क्यू एस आर, और आर वाला हमने निकाल लिया 115, ये रहा ना एस आर क्यू, ये जो है 115 डिग्री है, तो यहाँ 115 डिग्री लिख लेंगे। और यहाँ पर जो है ये वाला जो है एस क्यू आर वाला, एस क्यू आर जो 28 डिग्री है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 28 को। अब इन दोनों को प्लस करके 180 की तरफ कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कोण क्यू एस आर ये हो जाएगा 143, जब इनको जोड़ेंगे, और यहाँ पे 180 डिग्री है ही है। अब नंबर को नंबर की तरफ कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर कोण क्यू एस आर बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, और माइनस का हो जाएगा 43, मतलब 143, 143 हो जाएगा ना। और कोण क्यू एस आर बराबर हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 37 डिग्री। सही है, ये तो हमें निकालना नहीं था, हमें तो ये निकालना है एक्स वाला। तो ये वाला जो आया है ना, ये आया है 37 डिग्री। अब 37 डिग्री ये वाला आया है, तो ये वाला कोण एक्स वाले के बराबर होगा, क्योंकि ये जो जेड आकृति बननी है, यहाँ पर देखोगे ना ये जेड की जैसा आकृति बननी है, ये रेखा इसके समांतर है, तो ये इसके बराबर होता है कोण। तो यहाँ लिख देंगे कोण ये वाला इसके बराबर होगा, मतलब कोण एक्स बराबर होगा इस वाले के। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कोण एक्स बराबर, कि कोण एक्स बराबर होगा इस वाले के कोण क्यू एस आर के कितना बराबर होगा 37 डिग्री। क्यों होगा वो भी लिख देंगे, एक अंतर कोण है, एक अंतर कोण की वजह से ये हो जाएगा बराबर, इसीलिए जो कोण एक्स वाला है वो होगा 37 डिग्री। सही है, एक तो आंसर होगा ये वाला, क्योंकि हमें एक्स का मान निकालना और वाई का निकालना। वाई का निकालेंगे ये वाला, तो ये तो हमने निकाल लिया कि 37 डिग्री है। अब तरीके हमारे पास दो हैं कि 37 और इसको मिला के जो है ये 90 होना चाहिए, 90 होगा तो ये 53 हो जाएगा ना, क्योंकि ये जो यहाँ समकोण बन रहा, तो यहाँ भी समकोण होएगा। या ऐसा कर लो कि त्रिभुज के तीनों कोण 180 के बराबर होते हैं, इसे और इसे मिला के 180 कर लेंगे, मतलब पी एस क्यू, या भाई इस वाले और इसे मिला के 180 कर लेंगे कि कोण पी एस क्यू और ये वाला क्यू एस आर बराबर होगा 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ समकोण है तो इधर भी समकोण होगा। या भाई ये 37 निकल गया तो इन तीनों को मिला के कर लो, कैसे भी कर सकते हो। तो तीनों के द्वारा कर ले रहा हूँ मैं, है, या इसके द्वारा जैसे मन करे वैसे, या इसका सहारा ले ले मैं, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बनना था, यहाँ भी 90 डिग्री ही हो जाएगा ये समकोण।
तो इसके यूज कर ले रहे हैं कि भाई कोण ये वाला y और कोण ये वाला बराबर होगा 90 डिग्री, क्योंकि छोटा हो जाएगा फिर। तो यही लिख दे रहा हूँ मैं कि कोण मतलब कि कोण y प्लस में हो जाएगा कोण ये वाला 37 वाला, मतलब कि कोण QSR ये बराबर होगा 90 डिग्री। समकोण होता है ना, ये लिख देंगे समकोण है, ये राइट एंगल है, ठीक है। समकोण है तो कोण y वाला तो हमें नहीं पता, तो कोण y ऐसे लिखेंगे, और ये वाला हमें पता है, ये 37 डिग्री है और यहाँ पे 90 है ही है। अब नंबर को नंबर की तरफ कर लेंगे तो कोण y बराबर हो जाएगा 90 माइनस 37। जब इसको घटाएंगे तो कोण y आ जाएगा, इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 53, 53 हो जाएगा कोण y। तो कोण y भी निकल गया, कोण x भी निकल गया, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर दोनों को लिख देंगे लास्ट में कि अतः जो कोण x वाला है वो तो आया है 37 डिग्री, ठीक है, और जो कोण y वाला है वो आया है 53 डिग्री। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको ये समझ आए हो। समझ आए तो अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। तो अब मैंने इस प्रश्नावली के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।